एक टैरिफ लगा दिया है। तो बात आपकी सही है कि स्टैगर्ड वे में आपको खरीदारी करनी चाहिए। एसआईपीस को टॉप अप करने का ये सही समय है। एक्यूमुलेशन फेज में आप है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग है ना बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेकार की आपकी एक्सरसाइज होगी। वो तो नहीं करना चाहिए। किश्तों में अगर आप निवेश भी कर रहे हैं तो किस तरह का एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए? कविता, 3-4 सवाल हैं तो एक साथ मैं एक करके आंसर देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप जैसे आप सही कह रहे हैं कि हम करीब 17 कंट्रीज में काम करते हैं एज मेरे एसेट। ऐसे कोई एक कंट्री नहीं है ग्लोबली जिनका ये कंक्लूजन पे कोई भी निष्पक्ष हो या क्या कहते हैं मतभेद हो कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी ना है। ग्लोबली देयर इज अ सेक्युलर रिकॉग्निशन कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सेकेंडली, जब कोई निवेश करता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, वेदर इट्स अ रिटेल इन्वेस्टर, अ गुड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआई, वो टिपिकली एक अच्छे एसेट को अच्छे प्राइस में खरीदना चाहेंगे। इंडिया एक अच्छा एसेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइस में कौन कब खरीदेगा वो वक्त ही बताएगा। इसमें अपार्ट फ्रॉम द मार्केट एक अदर पार्ट जो एफआई की तरफ से शायद एक सबके मन में रहेगा इज द रूपी स्टेबिलिटी इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट फॉर एफआई फ्लो। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आई थिंक मे बी दे विल लुक एट रूपी स्टेबिलिटी एट वॉट एवर लेवल, स्टेबिलिटी उनको चाहिए। तो शायद फर्स्ट ट्रिगर तो मैं मेरे हिसाब से वो देखूंगा कि थोड़ा स्टेबल रूपी दिखेगा तो रिटर्न ऑफ द मनी इज एविडेंट टुडे और टुमारो, इज इनएविटेबल। वो टुडे और टुमारो वो आएगा। और कहाँ जाएगा, विच इज द अदर स्टोरी, आप बताएं। वेरी फ्यू स्टोरीज, राइट। सेकेंड पॉइंट विच यू आस्क्ड इज फ्रॉम अ गवर्नमेंट point of perspective. Look at India. Neither it is reacting nor it is saying anything to this. It is behaving or accepting this situation or coming to terms with this situation in a very calm manner. And that is what a mature regime does. ये too early to react. राइट हमारा ऐसा कोई बड़ा फिगर नहीं, 16% एक्सपोर्ट है और 16% एक्सपोर्ट का भी कॉम्पोजिशन देखे ना, नेगोशिएशन के लिए बहुत स्कोप है। थोड़ा इधर का इंपोर्ट आप कहीं और से करोगे तो बहुत चेंज हो सकता है इन रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। और एक चीज आप ध्यान में रखें, इंडिया इज दिस यूनिक कंट्री जो पैरेलली साइमल्टेनियसली यूएस, रशिया और चाइना के साथ एक साथ बात कर सकता है। ऐसे बहुत कंट्रीज, कम कंट्रीज हैं जो ये सिचुएशन में है। तो जैसे ही आवर रेजिम इज बिहेविंग वैसे वी शुड बी बिहेविंग इन अ वेरी काम कंपोज्ड मैनर। ये पूरा स्टोरी प्ले आउट हो जाए तब आप कुछ कंक्लूड करें। बट जब तब तक अगर आप सोचें वो बॉटम कब होगा, कविता, वो आपको पता होता है या मुझे भी पता होता ना, तो हम सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं रहते, खुद का पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल देते। वो बॉटम फिशिंग कब भी काम नहीं करता है। इसलिए एज अ फंड हाउस हम फुली इन्वेस्टेड रहते हैं, हम कैश कॉल नहीं लेते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं कब बॉटम है, राइट। Stocks can change. We can buy defensives or we can buy momentum or growth at different point of time. But asset class को लेके बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप पूरे एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, ये माहौल में एक लास्ट 2-3 साल से चल रही है ये, whenever there is adversity, फ्लाइट टू सेफ्टी डॉलर खरीदता है एंड गोल्ड भी खरीदता है at a sovereign level also. So if there are any asset class which is in play, gold is also in play this year. जी जी स्वरूप जी, प्रशांत बात कर रहा हूं और तमाम जो पहलू आपने बताया और वाकई वो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर की और जो हमारी निवेश करने की क्षमता है। और सबसे अहम बात आपने ये बोला कि भारत बार्गेनिंग सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि इन उतार चढ़ाव के बीच भी कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत दे सकते हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए प्रशांत, हमेशा जब एडवर्सिटी हो ना, आप कोर के तरफ वापस जाएं। जो भारत की कोर है ना, दीज आर नॉट टाइम्स की हीरो बनने के टाइम नहीं है। जो कोर है वो आप होल्ड करें। और हमारे हिसाब से जो कोर है, और ये हमारी लास्ट ईयर से भी कॉल चल रही है कि बैंकिंग रिमेन्स अ कोर। मेरे हिसाब से मेरा परपेचुअल बाय और फेवरेट रहा है हेल्थ केयर। आप कभी भी हेल्थ केयर लेके बैठो तो इंडिया का हेल्थ केयर स्टोरी तो अभी शुरुआत है, कंजम्पशन अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो ये जो कोर ऑफ द कंट्री है ना, ये 2-3 लेके बैठे तो एट दिस मोमेंट बहुत अच्छे प्राइसेस मिलने लगे हैं। टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्राइस।
उसके बाहर जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म हो जाएंगे करेक्शन, शायद इंडेक्स के बाहर थोड़ा ज्यादा भी सीवियर हो रहा है देन द इंडेक्स, तो थोड़ा वॉचफुल रहे। लेकिन कोर जो अच्छे कंपनीज हैं उनके प्राइसेस और स्ट्रॉन्ग बड़े कंपनीज हैं उनके भी प्राइसेस अच्छे दिखने लगे हैं, तो वो आप लें ये माहौल में तो बेहतर होगा। स्वरूप, मेरे पास केवल 30 सेकंड का समय है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये साल ट्रेडर नहीं निवेशक बन जाइए, ये साल ट्रेडर भी जो है उनको आप तब्दील रणनीति करने की सलाह क्या देंगे? क्या उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए इस साल? कविता, जनवरी में बात हुई थी कि एसेट एक्यूमुलेटर ये साल जीतेगा, मार्केट टाइमर 100% हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। चलिए, इसी के साथ प्रशांत, शो को भी समाप्त करने का समय हो गया और है। मैं कहूंगा कि आज भर भर के हमने गाइडेंस दी, लेकिन देखिए इस बाजार में मैं ये कहूंगा कि हमारे आने वाले हर शो पर निगाह रखिए। बिल्कुल, जिस तरह बाजार बदल रहा है, हो सकता है राय भी बदल जाए। एब्सोल्यूट।